ओम परम शक्ति नमः। मैं हरिनारायण शर्मा परसाई, ज्योतिर्विद, पूर्व प्राचार्य सीहोर। आज दिन का क्रम और दिन के प्रारंभ के विषय में वर्णन कर रहा हूँ। भारतीय ज्योतिषियों ने पृथ्वी को केंद्र मानकर ग्रहों की दूरियां और उनके प्रभावों का वर्णन किया है। सूर्य सिद्धांत के आधार पर 7 प्रमुख ग्रहों को मान्यता दी गई है। शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध एवं चंद्र। शनि की कक्षा सबसे दूर है और चंद्र सबसे पास में है। इसी क्रम में हम इनको लेकर के दिन का गणना करते हैं। चंद्र उपग्रह है, सूर्य नक्षत्र है, परंतु ग्रह जैसा फल देने के कारण इनको भी ग्रहों में ही सम्मिलित किया गया है। राहु केतु छाया ग्रह है, अतः उनको दिन के क्रम में सम्मिलित नहीं किया गया है। एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक को अहोरात्र या दिन रात कहते हैं। अहोरात्र में से आ और त्रा को हटाने से होरा रहता है, जिसको या हम आवर या घंटा कह सकते हैं। होरा, 2 होरा से एक लग्न बनती है, 3 होरा से एक पहर बनता है। एक अहोरात्र में 12 लग्न होती हैं, इसलिए कुल 24 होरा होते हैं। तो पृथ्वी से ऊपर के नीचे के क्रम में जो ग्रह हैं, जिनको हमने इस प्रकार से शनि, गुरु, मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 7 ग्रह की 7 होरा मानी जाती है। इस क्रम में क्योंकि 24 होरा हैं पूरे अहोरात्र में, इनकी एक आवृत्ति में 7 होरा पूर्ण होते हैं, 2 आवृत्ति में 14 होरा, 3 आवृत्ति में 21 होरा पूर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद 3 होरा इसी क्रम में लेकर के जो है पूरा अहोरात्र पूर्ण हो जाता है। चौथा होरा जिस ग्रह का होता है तो सूर्योदय समय उसी का दिन और उसी का दिन का अधिपति माना जाता है। इस आधार पर यह गणना करने पर सबसे पहले सूर्य जो है प्रथम दिन प्राप्त होता है, जिसका एक टेबल हम बना सकते हैं। सूर्य के बाद इसी गणना से 24 होरा को निकालते हैं तो चंद्र होरा आता है। सरल उपाय के हिसाब से ये इसी क्रम में 14 होरा, शनि से 14 होरा सूर्य आता है, इसलिए प्रथम दिन। सूर्य से 14 होरा चंद्र का रहेगा, तो चंद्र दूसरा दिन जो है सोमवार रहेगा। चंद्र के बाद 14 होरा मंगल का रहेगा, तो तीसरा दिन मंगल का रहेगा। मंगल से 4था होरा बुध का रहेगा, इसलिए चौथा दिन बुध का रहेगा। बुध से 4था होरा गुरु का रहता है, इसलिए गुरुवार रहेगा। गुरुवार से 4था होरा शुक्र का होता है, इसलिए शुक्रवार रहेगा। और शुक्र से 4था होरा शनि का होता है, इसलिए शनिवार होगा। इस प्रकार से ये रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार ये क्रम में रखे गए हैं। पूर्ण वैज्ञानिक है और पूरे विश्व में भी इसी को मान्य किया गया है। आधुनिक समय में सूर्य को स्थिर मान करके ग्रहों की स्थिति दिन, मास, सन बनाए गए हैं। आजकल तारीख और सन का प्रचलन
अधिक होने पर यह प्रश्न उठने लगा है कि दिन कब से प्रारंभ किया जाए, क्योंकि 12 बजे रात्रि के बाद तारीख भी बदल देते हैं और इसके साथ साथ दिन भी बदल देते हैं। इस विषय में क्योंकि हम ग्रहों का क्रम सूर्योदय से ही प्रारंभ करते हैं, जिस ग्रह का हो रहा होता है उसी का दिन उसी का अधिपति मानते हैं। ऐसी स्थिति में सूर्योदय से ही दिन मानना चाहिए। सूर्योदय से ही हम चौघड़िया, लग्न, ये सब जो है प्रारंभ करते हैं, निकालते हैं। इसी प्रकार ग्रहों के राशि अंश और ये भी निकाले गए हैं। जब सूर्य के राशि अंश और चंद्र के राशि अंश एक समान हो जाते हैं तो उस दिन को हम अमावस्या कहते हैं। 12 अंशों का अंतर आने पर प्रतिपदा, 168 और 180 अंश आने पर पूर्णिमा तिथि होती है। पूर्णिमा के दिन जो नक्षत्र होता है उसके आधार पर महीनों के नाम रखे गए हैं। जैसे चित्रा नक्षत्र पूर्णिमा को आता है तो चैत्र मास माना जाएगा। विशाखा आता है तो वैशाख माना जाएगा। और ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्णिमा को होता है तो ज्येष्ठ मास माना जाता है। पूर्वाषाढ़ उत्तराषाढ़ अगर पूर्णिमा को है तो आषाढ़, श्रवण है तो सावन, भाद्रपद पूर्वा उत्तरा भाद्रपद है तो भाद्रपद मास, अश्विनी नक्षत्र है तो अश्विन, और कृतिका है तो कार्तिक, मृगशिर है तो मार्गशीर्ष, पुष्य नक्षत्र है तो पौष, मघा नक्षत्र है तो माघ मास। इसी तरह से पूर्णिमा को अगर पूरा फाल्गुन उत्तरा फाल्गुनी है तो फाल्गुन मास माने जाते हैं। ये इस प्रकार से गणना करते हुए तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इन सब के गणना करके पंचांग बने जाते हैं। आज 100 वर्ष के पंचांग बन गए हैं और पूर्ण रूप से उनमें जो गणना की गई है आज भी वो गणना सही निकलती है, चाहे वो ग्रह के ग्रहण हो अथवा पूर्णिमा या अमावस्या हो। इस प्रकार से ये ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्व है। अब अमावस्या जो है पितरों का दिन है। जिन की जन्म कुंडली में पितृदोष होता है उनको अमावस्या के दिन धूप ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा के दिन देवताओं का होता है, अर्थात सुख शांति के लिए हमें उनका पूजन अर्चन करना चाहिए। इस प्रकार से हम देखते हैं कि ज्योतिष शास्त्र का बड़ा महत्व है। अतः शुभकामना मैं करता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति।